हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 9 का काव्य खंड से पहला चैप्टर साखियाँ हम पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं कबीरदास। आइए देखते हैं कि साखियाँ में कबीरदास जी क्या लिखे हैं। इनका पहला साखी है, मान सरोवर शुभर जल हंसा कील कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनत न जाही। कबीरदास जी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। यह भक्तिकालीन कवि थे और यह एक निर्गुण कवि थे। यह बाह्यडंबरों के सख्त विरोधी थे और हिंदू या मुसलमान या जो भी जातिवाद के पक्ष में जो हम लड़ते हैं, इसके भी वो सख्त विरोधी थे। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि मान सरोवर शुभर जल, यानी मान सरोवर का मतलब होता है तालाब, और शुभर मतलब भरा हुआ। किससे भरा हुआ? जल से। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो तालाब भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? जल से भरा हुआ है। उसमें हंसा कील कराही, हंसा मतलब हंस, कील मतलब खेलना। तो कह रहे हैं कि जो तालाब पूरा भरा हुआ होता है जल से, उसमें हंसा कील करते हैं, खेलते हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगए, मुक्ता फल यानी हंस और मुक्ता मतलब मोती। और खेलते हुए हंस उसमें क्या करते हैं? मोतियों को चुगते हैं। और इतना आनंद मिलता है उसमें कि उस तालाब को छोड़कर हंस अब उड़ी अनत न जाहि, यानी अनत मतलब दूसरी जगह। उस तालाब को छोड़कर और हंस दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। इसी तरह कबीरदास जी मनुष्य को बताए हैं कि मनुष्य इस सांसारिक मोह में या माया में इतना जकड़ा हुआ है कि इस संसार को छोड़कर वह ईश्वर के भक्ति में लीन होना नहीं चाहता है। जैसे कि हंस से मनुष्य की तुलना हंस से की गई है कि जैसे हंस तालाब में रहते हुए मोतियों को चुगते हुए बहुत ज़्यादा आनंदित होता है, उसको छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य इस मोह माया के बंधनों में जकड़ा हुआ है और इससे दूर नहीं होना चाहता है। दूसरा लाइन देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊँ प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी शब्द यहाँ भगवान के लिए प्रयोग किया गया है कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कहीं भी भगवान नहीं मिल रहे हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, यहाँ एक प्रेमी का मतलब भक्त से है और दूसरे प्रेमी का मतलब भगवान से है। कि अगर भक्त को भगवान मिल जाते हैं, जो भक्त भगवान को ढूंढ रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, यानी भक्त किसको ढूंढ रहा है? अपने प्रेमी यानी भगवान को, लेकिन भगवान कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर भक्त को, जिससे वह प्रेम करता है, अपने भगवान से प्रेम करता है, अगर वह भगवान मिल जाए तो सब विष अमृत होए, विष भी अमृत हो जाएगा। कहने का भाव ये है कि मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर उसे भगवान मिल जाते हैं तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, इस सांसारिक बंधनों से उसे मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार हैं भूकन दे झकमारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कैसे ज्ञान की सवारी करनी चाहिए? तो हाथी रूपी, हस्ती मतलब हाथी, हमें हाथी रूपी ज्ञान की सवारी करनी चाहिए। और सहज दुलीचा डारी मतलब बहुत ही सहजता से, सहज मतलब आसान होता है, बहुत आसान तरीके से भी हम भक्ति कर सकते हैं। दुलीचा का अर्थ होता है कालीन या कोई भी छोटा आसन जिस पे हम बैठ सकते हैं। लेकिन कबीरदास का भाव यह है
कि हम बहुत आसान तरीका भी अपना के और भक्ति कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन रास्ता अपनाने से भक्ति नहीं मानी जाती है। हम सहज तरीके से भी भक्ति कर सकते हैं भगवान की। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। और उस पे कैसा दुलीचा डालना चाहिए? हाथी पे या घोड़ा पे बैठने के लिए आप लोग देखे होंगे कि कोई छोटा सा कपड़ा डाल के उस पे लोग बैठते हैं, तो उसी को दुलीचा कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कबीरदास जी की सहज दुलीचा डार, यानी छोटा आसन भी आप डाल सकते हैं। आसान तरीका भी अपनाया जा सकता है भक्ति करने के लिए। श्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है। श्वान मतलब कुत्ता होता है। यह संसार कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मारे मतलब व्यर्थ में भौंकता रहता है कि यह संसार तो कुत्ता है और यह व्यर्थ में ही भौंकता रहता है। उसका तो काम ही है कुछ न कुछ कहना। अगर आप आसान तरीका अपनाते हैं तो वह कहेगा कि आसान तरीका अपनाने से भक्ति नहीं होती है, कठिन रास्ता अपनाइए। लेकिन आप इस संसार के लोगों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि संसार किसके समान है? कुत्ता के समान है। और भूकन दे झकमार, वह तो व्यर्थ में ही भौंकता रहता है, उसको भौंकने दीजिए। हमें उसके बातों पे ध्यान नहीं देना है और ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करती रहनी चाहिए। और बिल्कुल आसान तरीका अपना के हम कर सकते हैं। चौथा पैराग्राफ, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पखा पखी के यानी पक्ष विपक्ष। अभी आप राजनीति में भी देखते होंगे कि पक्ष विपक्ष दो तरह के लोग होते हैं। तो इसमें भूल के पखा पखी के कारण यानी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, ये सारा संसार भक्ति को, भगवान को ही भूल गया है। किसमें फंस के? पक्ष और विपक्ष, या हिंदू या मुसलमान, जातिवाद में फंस के, पक्ष विपक्ष में फंस के सारा जग भगवान या भक्ति को ही भूल गया है। सब जग रहा भुलान, सारा संसार भूल गया है। निरपक होई के हरि भजय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि निरपक यानी निष्पक्ष, यानी हम निष्पक्ष हो के अगर हरि को, भगवान को भजते हैं या उनकी आराधना वंदना करते हैं, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत कहलाता है। जो कि निष्पक्ष भाव से भगवान का भजन करता है। वो ये नहीं कहता है कि हम मुसलमान हैं तो हम अल्लाह को बुलाएंगे, हम हिंदू हैं तो हम राम को बुलाएंगे। जो ऐसा करता है वह सच्चा संत नहीं कहलाता है, क्योंकि भगवान एक होते हैं। कबीरदास जी एक निर्गुण कवि हैं। वह सगुण नहीं मानते थे कि भगवान के हाथ पैर होते हैं या उनका शरीर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। कबीरदास का मानना है कि भगवान निर्गुण होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता है, निराकार होते हैं, और ना कोई अल्लाह होते हैं ना ही कोई भगवान होते हैं। भगवान सिर्फ एक होते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता है। तो इसलिए हिंदू और मुसलमान ये जातिवाद के पक्ष में हमको नहीं होना चाहिए। और जो निष्पक्ष होके, निरपक होई के हरि भजय, जो इन सब से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत कहलाता है। पांचवा पैराग्राफ देख लीजिए। पांचवा पैराग्राफ देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकटी न जाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि एक हिंदू राम कहते कहते ही चला जाता है यहाँ से, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक मुसलमान अपने खुदा के लिए लड़ते लड़ते यहाँ से चला जाता है, लेकिन उनको कोई याद नहीं करता है, क्योंकि वह जीवन भर पक्ष और विपक्ष को लेके लड़ते रहते हैं। नीचे कबीरदास जी कह रहे हैं कि कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। और वह मनुष्य सदैव जीवित होता है, मर के भी जीवित होता है। जीवता मतलब जीवित रहना। जो दुह के निकट ही न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, यानी जो जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ता है।
कि हम हिंदू हैं तो हमारे राम हैं और हम मुसलमान हैं तो हमारे खुदा हैं। जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है वह हमेशा जीवित रहता है। कहे कबीर सो जीवता, वह सदैव जीवित होता है। जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता है उसका मानना है कि हम सिर्फ मनुष्य हैं, न कि हम हिंदू हैं और न ही मुसलमान हैं। जो इन दोनों से ऊपर उठकर सोचता है वह सदैव जीवित रहता है। और जो जातिवाद के चक्कर में पड़े होते हैं तो हिंदू राम कहते कहते ही यहाँ से चले जाते हैं और मुसलमान खुदा कहते कहते यहाँ से चले जाते हैं, उनको कोई याद करने वाला नहीं होता है। और जो इन दोनों से ऊपर उठकर केवल मनुष्य की भावना से जीवित रहता है वह सदैव जीवित रहता है लोगों के दिलों में। 6वां देख लीजिए। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि फालतू में ही लोग तीर्थ स्थल पे जाते हैं। मुसलमान जो हैं वह काबा जाते हैं, हिंदू काशी में जाते हैं, लेकिन कबीरदास जी का मानना है कि काबा ही बदलकर काशी हो जाता है। फिर मतलब बदलकर, काबा फिर काशी भया, काबा ही बदलकर काशी हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी भगवान है और वहाँ भी भगवान है। भगवान लोग नहीं बांटते हैं आपस में। और राम ही भया रहीम, और राम ही रहीम है। किस प्रकार हैं? जैसे मोट चून मैदा भया, चून मतलब आटा और मोट मतलब मोटा। जैसे मोटा आटा को अगर हम बहुत महीन उसको पीस दें तो हम मैदा का रूप धारण कर लेता है। गेहूं ही होता है, अगर उसको मोटा थोड़ा सा पीस दिया जाए तो आटा का रूप धारण कर लेता है, और उसको ज़्यादा अगर महीन पीस दिया जाता है तो हम मैदा का रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से काबा ही काशी होता है और राम ही रहीम होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि बैठी कबीरा जीम, मैं तो ऐसे ही आटा को ग्रहण करता हूँ। जीम मतलब सेवन करना या ग्रहण करना, जिसमें कोई अंतर नहीं होता है। मैं ऐसे चीज़ों का सेवन करता हूँ या ग्रहण करता हूँ। 7वां देख लेते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, शुभरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है। जे करनी यानी उसकी कर्म, उसका कर्म अगर ऊंचा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है, कोई बड़ा नहीं हो जाता है। उसके साथ साथ कर्म भी ऊंचा होना चाहिए, कर्म भी अच्छा होना चाहिए। जिस प्रकार सुवरन कलश सुरा भरा, सुवरन यानी सोने का, सोने का कलश, सुरा यानी शराब, अगर शराब से भरा हो तो साधु निंदा सोई। साधु सोई मतलब उसकी, किसकी? उस कलश की जिसमें सूरा भरा हुआ है। चाहे वह सोने का ही कलश क्यों न हो, अगर उसमें शराब भरा हुआ है तो उस कलश की साधु लोग निंदा ही करते हैं, उसकी तारीफ नहीं करते हैं। उसी प्रकार अगर ऊंचे कुल में जन्म मिल भी जाता है, अगर हमारा कर्म ऊंचा नहीं होगा तो हम ऊंचा नहीं हो सकते हैं, बड़े नहीं कहलाए जा सकते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने के साथ साथ हमारा कर्म भी ऊंचा होना चाहिए। जिस प्रकार शराब से भरा हुआ अगर सोने का भी कलश हो तो साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं, उसकी तारीफ नहीं करते हैं। आइए थोड़ा सा कबीरदास के जीवन परिचय पर प्रकाश डाल लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 में के आसपास मगहर में उनका देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया था।
कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा में सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीरदास की साखियाँ हम पढ़ चुके हैं और इनका शब्द हम अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में पढ़ेंगे।